शक्ति की भक्ति उमड़ रही है। श्रद्धालु जगत जननी मां जगदम्बा की आराधना में जुट गए हैं और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और इस शुरुआत के साथ ही आज माता की पहली शक्ति मां शैलपुत्री की पूजा होनी है। लेकिन उससे पहले घट की स्थापना की जाएगी, साथ ही अगले 9 दिन के लिए अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाएगी। इसके बाद अगले 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना होगी। श्रद्धालु व्रत रखेंगे ताकि शरीर की साधना के साथ मां की आराधना कर सकें। तो चलिए अब इस शारदीय नवरात्रि के पहले दिन की पूजा का मुहूर्त, विधि और मां शैलपुत्री के पूजन से जुड़ी सभी जानकारी जान लेते हैं। आज घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से शुरू हो चुका है और ये शाम 8:06 तक रहेगा। इसके अलावा घट स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करने के बाद अखंड ज्योति प्रज्वलित करें और भगवान गणेश का आह्वान करें। इसके बाद षोडोपचार विधि से देवी शैलपुत्री की पूजा करें। जैसे मां शैलपुत्री को कुमकुम, सफेद चंदन, हल्दी, अक्षत, सिंदूर, पान, सुपारी, लौंग, नारियल और 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें। देवी को सफेद रंग के पुष्प, सफेद मिठाई जैसे रसगुल्ला भोग लगाएं। मां शैलपुत्री को गाय के घी से बनी चीजों का ही भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि मां दुर्गा को गाय के घी से बनी चीजें बेहद प्रिय होती हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि को विशेष आस्था से मनाया जाता है। साल में 4 नवरात्र आते हैं। इनमें शारदीय नवरात्रि का महत्व सबसे ज्यादा माना जाता है। मां दुर्गा के आगमन और प्रस्थान की सवारी हर बार अलग अलग होती है। इस साल विशेष योग है कि मां जगदम्बा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं और पालकी पर विराजमान होंगी। शास्त्रों के अनुसार ये योग सुख शांति का प्रतीक माना गया है। भावना का किशोर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई है झंडेवालान मंदिर से। भावना, झंडेवालान मंदिर में भी पूरे साल रौनक देखने को मिलती है। भक्तों की भीड़ वहां सुबह से ही नजर आती है, फिर चाहे कोई भी त्योहार और पर्व हो। लेकिन मां के शारदीय नवरात्र पे तो रौनक बहुत ही अलग नजर आती है। जरा वहां पर मौजूद जो भक्त हैं उनसे जरा बात करें। बिल्कुल श्वेता, नवरात्र के समय में भक्तों की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। लाखों की संख्या में लोग जो है वो दूर दूर से आते हैं, ना ही केवल दिल्ली एनसीआर से भी। सबसे पहले जो दर्शक अभी अभी हमसे जुड़े हैं वो दर्शन कर ले इस वक्त माता रानी के। और इसी तरह से दरबार जो है वो माता रानी का बेहद खूबसूरती के साथ सजा है। आप देख सकते हैं किस तरह से 2 कतारों में यहाँ पर दर्शन की जो लाइन है वो लगी हुई है। इसी तरह से मंदिर में, पूरे मंदिर में आपको साफ भीड़ जो है वो नजर आ रही होगी। और बात कर लेते हैं, दर्शन हो गए अच्छे से? क्या बात माता रानी से? माँ के अपने बस जो माँ की मांग लिया, माँ को पता है हमने जो मन से मांगा माँ से। दर्शन हुए? जय माता की, जय माता की, जय माता। कैसे दर्शन हुए? बहुत अच्छे हो रहे हैं। कब से आए थे आप? आज पहली बार। कब से आए थे आप? 15 मिनट में दर्शन हो रहे हैं। 15 मिनट, 15 मिनट। जय माता दी, जय माता दी, जय माता। क्या कहना चाहेंगे? जय माता दी। दर्शन हुए अच्छे से? क्या मांगा आज माता रानी? आज मैंने मन्नतों को लेकर के भावना लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी तो आई हुई है। और एक बार आशुतोष का रुख कर लेते हैं, फिर वैष्णो देवी भी चलेंगे रविकांत के पास। आशुतोष, जरा वो मौजूद जो श्रद्धालु हैं, क्योंकि ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से बल्कि देश के अलग अलग शहरों से भी लोग वहां पर पहुंचते हैं, बात कीजिए श्रद्धालुओं से। विंध्याचल धाम में आने वाले जो श्रद्धालु होते हैं वो सिर्फ उत्तर प्रदेश या फिर बिहार या फिर मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोनों से जो श्रद्धालु होते हैं वो यहाँ पर पहुँचते रहे हैं। और इस बार देखिए क्योंकि जो शारदीय नवरात्र है वो श्रद्धालुओं के लिए भी खास है,